ऑक्टेंट बच्चों, सबसे पहले 3D के अंदर आप ऑक्टेंट को देखो। ऑक्टेंट आपसे पूछा जाएगा कि जो क्वाड्रेंट है वो किस ऑक्टेंट में लाई करता है बच्चों। 8 ऑक्टेंट होते हैं। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, 3D को समझते हो तो ध्यान से देखो, ये जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, ठीक है ना, ये ऑक्टेंट बना रही है। तो ये कैसे डायग्राम है, 3D में है ये, तो इसको बोर्ड पर बनाना मेरे लिए आसान नहीं है, इस डायग्राम को बनाना। 3D पिक्चर है, ठीक है ना। तो ये ऑक्टेंट बन रहे हैं, ये ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट बन रहे हैं, 8। बोर्ड पर तो देखो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 4 क्वाड्रेंट्स बना सकता हूं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन 8 दिखाना मुश्किल काम है, उसके लिए ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों तुमसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट किस में लाई करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, बोर्ड पर देखना बच्चों आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर एक्स 0 0। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x 0 0। समझ गए। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर x और z 0 होगा, तो 0 y आप 0 कर दो। एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस बच्चों 0 0 z, ठीक है। इसको बोलते हैं xy प्लेन, इस सामने वाले को, इसको क्या बोलते हैं, xy प्लेन। जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और वो z एक्सिस है, तो x एक्सिस और वो y एक्सिस, तो ये जो दीवार होगी, ये वाली वॉल, ये xy प्लेन होगी। समझ गए ना, राइट। अब ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये राइट वाली जो वॉल है वो yz प्लेन है। क्लियर। तो ऐसे, तो एनी पॉइंट ऑन xy प्लेन, xy प्लेन, कोई भी पॉइंट जो xy प्लेन के ऊपर होगा उसके xy प्लेन के ऊपर z कोऑर्डिनेट 0 होगा, जो तीसरा बच गया। xy प्लेन के ऊपर z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, xy 0। समझ गए। एनी पॉइंट ऑन yz प्लेन, बताओ yz प्लेन पर कौन 0 होगा, x 0 होगा, तो 0 y z। समझ गए। एनी पॉइंट ऑन xz प्लेन बच्चों, बताओ xz प्लेन पर कौन 0 होगा, y 0 होगा, तो x 0 z। एनी पॉइंट ऑन xz प्लेन, y 0 कर दो, yz प्लेन पर x 0 कर दो, xy प्लेन के ऊपर z कोऑर्डिनेट 0 कर दो, x एक्सिस के ऊपर y और z दोनों 0 होते हैं। एक तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। क्लियर। ये पूछेंगे तुम्हारे से या किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। अब आता है बच्चों ऑक्टेंट के बारे में। 8 ऑक्टेंट बनेंगे बच्चों इसके। अगर हम इसको 3D पिक्चर में लें तो 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे। तो फर्स्ट ऑक्टेंट कैसा होगा, 8 ऑक्टेंट बनेंगे, तो फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा कैसा होगा वो मुझे बताने अगर, तो x y z, फर्स्ट x y z, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, और ऊपर बच्चों में कर देता हूं x y और z। ठीक है। इसको याद करने की जो ट्रिक है पहले वो समझ लो कि कैसे मैं इसको समझा रहा हूं। फर्स्ट याद करो 10th क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट। इन दोनों में x भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, y भी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर क्या रहेगा, प्लस x, और यहां भी क्या होगा, प्लस, यानी प्लस प्लस होगा। ठीक है, प्लस प्लस। अब आता है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, और y क्या होता है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस कर दो। थर्ड में बच्चों यहां भी माइनस होते हैं, y माइनस। 10th क्लास, मैं भी 10th क्लास समझा रहा हूं, माइनस माइनस। फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस।
राइट। पहले ये सिस्टम तुम समझ लो कि मैंने कैसे बनाया, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं, राइट। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, ये तो तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, प्लस प्लस कर दिया मैंने एक्स और वाई, और माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं यहां पर फिफ्थ क्वाड्रेंट में यहां पर प्लस करता हूं, फिर यहां पर प्लस दोबारा, और फिर माइनस माइनस प्लस दोबारा, फिर यहां पर आ जाएगा y में 2 प्लस 2 माइनस। इनको रिपीट कर दो बच्चों। बच्चों ध्यान से सुनो, ये ट्रिक बना रहा हूं मैं याद करने की। ये तो 10th क्लास का काम था, ये तुमने कर लिया, ठीक है, 10th क्लास का काम। अब इसको रिपीट कर दो, क्या कर दो, इनको रिपीट। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, रिपीट कर दिया। इसको भी रिपीट कर दो, प्लस प्लस माइनस माइनस, रिपीट कर दिया। ये ट्रिक याद आएगी। याद करो, यहां तक मैंने क्या किया था, यहां तक मैंने क्या किया था, 10th क्लास का यूज किया था, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, 5th 6th 7th 8th में मैंने इसको और इसको रिपीट कर दिया, दोनों को रिपीट कर दिया मैंने, दोनों को रिपीट कर दिया, राइट। अब यहां पर क्या करना है, चारों प्लस कर दो, चारों प्लस कर दो, और फिर चारों माइनस कर दो। ये गेम समझ आया बच्चों, राइट। तो चारों प्लस और चारों माइनस। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये ऑक्टेंट बच्चों बताने का तरीका आ गया। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि इन विच ऑक्टेंट -425 लाइज, ऐसा आएगा। इन विच ऑक्टेंट, किस ऑक्टेंट में -425 लाई करता है। तो सबसे पहले चार्ट बनाना आना चाहिए। अब माइनस माइनस प्लस प्लस देखो कहां पर है, माइनस प्लस प्लस सेकंड में है, तो तुम बोलोगे लाई, आंसर होगा लाइज इन सेकंड ऑक्टेंट, लाइज इन सेकंड ऑक्टेंट, ये तुम्हारा आंसर होगा, लाइज इन सेकंड ऑक्टेंट। समझ आ गया। ऐसी बच्चों बताओ तुम 4 -2 -5 किस में लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट है वो, 8th क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। समझ आया। तो ये ऑक्टेंट की स्टोरी है जो मैंने बताई है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, नोट कर लो, राइट डाउन। तुमसे पूछ सकते हैं, फाइंड द foot of perpendicular, find the foot of perpendicular from 2 4 5, from 2 4 5 on foot of perpendicular 2 4 5 on first part है x axis, x axis के ऊपर ऑक्टेंट के अंदर बच्चों x axis के ऊपर एक फुट ड्रॉ किया गया है। ये पॉइंट बच्चों कहीं भी हो सकता है, 2 4 5। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे वो हमें बताना है, फुट के कोऑर्डिनेट्स। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 2 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस पर बताओ वाई और जेड क्या होता है, 0। वाई और जेड क्या होता है, 0। तो आप क्या करो, 2 तो लिखोगे, आप 4 और 5 की जगह पर 0 कर दो। अब वाई एक्सिस का बताओ मुझे, ऐसे बच्चों जेड एक्सिस पर बताओ, 4th एक्स वाई प्लेन पर बताओगे मुझे फुट, 5th बच्चों वाई जेड प्लेन पर बताओगे, 6th एक्स जेड प्लेन पर बताओगे। तो फुट के कोऑर्डिनेट्स 2 4 5 से ये मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओगे। तो मैंने अभी तुम्हें एक कहानी बताई थी बच्चों, एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, सब समझाया था, समझ गए ना। तो उसी ढंग से आंसर देना तुम्हें। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि 2 4 5 पॉइंट है,
वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जो फुट आया बच्चों उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फुट के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के ऊपर 2 0 0, वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों कौन जीरो होगा? वाई एक्सिस के ऊपर एक्स और जेड, तो आंसर क्या आएगा? 0 4 0। ठीक है, जेड एक्सिस के ऊपर एक्स और वाई जीरो होते हैं, तो ये आंसर होगा। एक्स वाई प्लेन के ऊपर कौन जीरो होता है बच्चों? जेड कोऑर्डिनेट, तो आंसर क्या होना चाहिए? 2 4 0। वाई जेड प्लेन पर कौन जीरो होता है? एक्स, तो आंसर क्या होना चाहिए? 0 4 5। एक्स जेड प्लेन पे क्या होता है बच्चों? वाई जीरो, तो 2 0 5। तो ये तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 4 5 पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। समझ गए? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं, रिफ्लेक्शन बच्चों। हाँ बच्चों, अब लिखोगे तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रिफ्लेक्शन। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी के क्वेश्चन है ये। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -327 इन प्लेन इन एक्स वाई प्लेन। पहला क्वेश्चन है इन एक्स वाई प्लेन, दूसरा है इन वाई जेड प्लेन, और तीसरा है बच्चों एक्स जेड प्लेन। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या होती है बच्चों? इमेज। रिफ्लेक्शन क्या होती है? इमेज होती है। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन इन पॉइंट्स के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर क्या होगी वो हमें बतानी है। तो तुम कैसे बताओगे बच्चों? एक्स वाई प्लेन में इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? बताओ। रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट्स पलट जाएंगे। एक्स वाई प्लेन में, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं कैसे आंसर दे रहा हूं। एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, तो एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई को सेम रखोगे आप। किसको सेम रखोगे आप? एक्स और वाई को। जेड के कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज कर दो। रिफ्लेक्शन की बात हो रही है एक्स वाई प्लेन में, तो मैंने क्या बोला? एक्स और वाई को सेम रखो और जेड के कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज कर दो। वहां +7 है ना, तो -7। ये आंसर आ गया। ये ट्रिक बता रहा हूं, नीचे हो जाता है ना पॉइंट। वाई जेड प्लेन पर बताओ बच्चों, वाई जेड प्लेन में रिफ्लेक्शन होती है इमेज बच्चों, राइट? जैसे हम पानी में अपनी इमेज देखते हैं, तो बच्चों वाई जेड प्लेन पर वाई और जेड सेम रहेंगे। वाई और जेड सेम कर दो और एक्स का साइन चेंज कर दो। समझ आया? एक्स जेड प्लेन पर, एक्स जेड प्लेन में बच्चों एक्स और जेड को सेम रखो और वाई का साइन चेंज कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये रिफ्लेक्शन आ गई तुम्हारी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बच्चों? तो जल्दी से इसको नोट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 7 8 ऑफ पॉइंट 6 7 8 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। फाइंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 7 8 फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, तो बताओ क्या करोगे आप? yes, बताओ भाई। ये पॉइंट है 6 7 8, ठीक है ना? और इसका बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है बच्चों एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन है ये? एक्स वाई प्लेन। तो ये डिस्टेंस निकालना है, टीएम डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए तुम एम के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम मुझे बता दो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 10th क्लास में, राइट? एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। भाई ये फुट ही तो हो गया, ये क्या हो गया? फुट हो गया। एक्स वाई प्लेन पर मैंने अभी बताया जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6 7 0, राइट? तो पीएम डिस्टेंस बच्चों 10th क्लास वाला फॉर्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? 8 आएगा, राइट? मेरी बात समझ गए ना? क्लियर? तो ये बात आप नोट कर लो। मान लो yz प्लेन लिखा होगा तो yz पर x क्या होगा? 0, तो 0 7 8 हो जाएगा।
समझ गए ना? तो ये एक पैटर्न है करने का। यस बच्चे, अब जो टॉपिक करवा रहा हूं मैं ये आर.डी. शर्मा का टॉपिक है बच्चों। तुम्हारे स्कूल में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल के टीचर पर। और वो है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे सेंट्रोइड था बच्चों, बिल्कुल वैसे ही हम इन सेंटर पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो इन सेंटर की पहले डेफिनेशन लिख लो आप, राइट डाउन इन सेंटर की डेफिनेशन। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बच्चों, एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये डेफिनेशन है। यानी एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जो लाइन जा रही है, तो जो एम लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है। इट्स नॉट मिड पॉइंट, इट्स नॉट मीडियंस, ठीक है ना? तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ऐसी बच्चों जो बी एन है ये भी एंगल बाइसेक्टर है और सी आर भी एंगल बाइसेक्टर है। दिस इज नॉट अ मिड पॉइंट, मैं लिख रहा हूं यहां पर तुम्हारे लिए, नॉट अ मिड पॉइंट। एम इज नॉट अ मिड पॉइंट, कहीं तुम इसको मिड पॉइंट समझो, वो सेंट्रोइड में होता है, मीडियंस में होता है वो, ये मिड पॉइंट नहीं है। समझ गए ना? तो इन सेंटर क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। डेफिनेशन लिख ली तुमने। अब तुम क्या करोगे लिखने के बाद? सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तुम्हें, कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। मान लो ये कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 और ये वाला कोऑर्डिनेट है बच्चों x2 y2 z2 और ये कोऑर्डिनेट्स है x3 y3 z3। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालोगे BC, इसको मैंने A बोल दिया, B के सामने वाले डिस्टेंस को मैं B बोल देता हूं और C के सामने वाले डिस्टेंस को मैं C बोल देता हूं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये ABC की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बोर्ड पर पहले समझ लो, आसान नहीं है ये, बाद में नोट करना। यहां से A उठाओगे, यहां से A उठाओगे, वहां से x1 उठाओगे, A इंटू x1, A इंटू x1, यहां से B उठाओगे और यहां से बच्चों आप x2 उठाओगे, ठीक है? तो प्लस B इंटू x2, समझ गए? यहां से आप C उठाओगे और यहां से बच्चों x3 उठाओगे, प्लस C इंटू x3 और नीचे बच्चों A प्लस B प्लस C। कुछ समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप A इंटू y1 करोगे आप, फिर प्लस B इंटू y2 करोगे आप, फिर C इंटू y3 करोगे और नीचे A प्लस B प्लस C करोगे। ऐसी बच्चों Z के साथ A इंटू Z1 करोगे आप, B इंटू Z2 करोगे, C इंटू Z3 करोगे और नीचे A प्लस B प्लस C करोगे आप। कोई डाउट? स्टेप समझ आए? राइट? तो इन सेंटर का मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो भी हम करते हैं, इसको नोट कर लो आप। चलो बच्चों देखो, अभी ध्यान से सुनना। इन सेंटर में बच्चों बोलो नहीं, मैंने रफ आइडियाज के लिए ये 3 कोऑर्डिनेट्स बना लिए, ठीक है ना? अब सबसे पहले आप मुझे A डिस्टेंस निकाल कर दो। राइट? एक काम करो, बच्चे आपस में डिवाइड कर लें, कुछ बच्चे A निकालें, कुछ बच्चे B निकालें, कुछ बच्चे C निकालें। जल्दी से करो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, राइट? और ABC की वैल्यू बताओ। अरविंद तो जल्दी से A निकाल, आदित्य तू B निकाल, राइट? मोहित तो C निकाल, फास्ट करो बच्चों, करो जल्दी करो। ये तीनों डिस्टेंस अरे यार डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास वाला लगाना है यार। A रूट 126, A रूट 126, देखो आ गया ना बड़ा नंबर, A आ गया रूट 126। B बताओ। निकाल लो। मैंने रफ आइडिया से ये पॉइंट्स लिए हैं, तो बच्चों ऐसे तुम्हारे पास डिस्टेंस आए हैं, केवल तुम्हें समझाने के लिए कि इन सेंटर हम कैसे निकालते हैं। राइट? आइए बोलो अरविंद। अब बच्चों इन सेंटर के लिए फॉर्मूला लगाओ बच्चों, रूट 126 इंटू 2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 126, ठीक है? प्लस
√45 इंटू -2 करोगे, -2 इंटू √45 प्लस आप 9 इंटू -4 करोगे, और अपोन में क्या करोगे आप √126 प्लस √45 प्लस 9। ऐसे ही बच्चों अब y के साथ करोगे आप √126 और इंटू में आप करोगे 3 प्लस आप √45 करोगे और इंटू में -5 करोगे, और फिर प्लस आप 9 इंटू 1 करोगे और नीचे √126 प्लस √45 और प्लस 9 करोगे। ऐसे ही आप z कोऑर्डिनेट के साथ भी करोगे। तो जैसे मैंने x और y के साथ किया है, ऐसे ही आप z कोऑर्डिनेट के साथ भी करोगे, तो आपका इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा तो डिजिट्स उसको ऐसा देगा जिससे तुम्हारे पास ये रूट का प्रॉब्लम ना आए। जैसे 9 आ गया, ऐसे यहाँ पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब रूट का पंगा ना हो, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन कर सको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाएगा। लिखो आप, राइट डाउन, ट्रिपल टी लगा देना बच्चों इस क्वेश्चन पर। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग section formula, prove that points are collinear, prove that points are A point, B point, C point are collinear। B point के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 2 1 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1/3 2। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप इस क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। इस पर आप ट्रिपल टी लगा दिया, ध्यान से सुनना बच्चों सभी। लेट कर लो कि हमें बी पॉइंट नहीं पता, लेट कर लो बी पॉइंट नहीं पता। लेट बी डिवाइड्स ए एंड सी इन रेशियो k:1। लेट कर लो कि जो B पॉइंट है वो k:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप B के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो। B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ, k इंटू 0 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1, k इंटू 1/3 आता है सर, -1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, फिर k इंटू 2 प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। सेक्शन फॉर्मूला से हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। क्लियर हो गया यहां तक। अब बच्चों बट पॉइंट बी इज गिवन, तो आप किसी एक को इक्वल कर लो, किसी एक को। बट -2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1। यहां से k की वैल्यू निकालो, -2 इज इक्वल टू -k -1, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। ये k की वैल्यू 1, आप यहां भी सब्स्टिट्यूट करो और यहां भी सब्स्टिट्यूट करो। अगर k की वैल्यू 1 पुट करने पर, इन दोनों पर पुट करने पर ये वाला आंसर आ जाता है, तो हेंस प्रूव कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तरीका है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोलिनियरिटी प्रूव करने का। k की वैल्यू 1 पुट करते हो, करो यहां पर 1 पुट करके देखो क्या 2 आ रहा है। k की वैल्यू 1 तुमने निकाली है, यहां पर पुट करो 1, तो 1/3 -3 कितना हो गया, -8/3, और यहां पुट करो तो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा बच्चों। तो हमें तो कोलिनियरिटी प्रूव करनी है, आना चाहिए कुछ और रास्ता। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं होगी बच्चों। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। देखो बच्चों दोबारा इसको चेक करो, k:1 रेशियो ले लो और दोबारा चेक करो। इंटरनली एक्सटर्नली वाला तो कोई सीन नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आना, आंसर तो आना चाहिए। गलत कर दिया लगा, पॉइंट्स तो गलत नहीं है। मैं वही चेक कर रहा हूँ। एक तो है, हाँ मेरी गलती है बच्चों, मैंने पॉइंट्स इसमें गलत ले लिए। सुनो इधर, यहाँ -2 नहीं है बच्चों, यहाँ +2 है। प्लस कर लो तो बच्चों यहां पर आ जाएगा, फिर k इंटू 0 ठीक है, और यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा,
तो यहाँ प्लस का 2 अपन k प्लस 1 आ जाएगा और बाकी तो ठीक ही है ना सारा। अच्छा बच्चों, अब k की वैल्यू माइनस के, यहाँ प्लस का 2 होगा, माइनस के इधर है k इक्वल टू -3 आ गया, तो k इक्वल टू -3 आ गया बच्चों। -3 अब मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, अब पुट करके देखते हैं -3, तो यहाँ -1 और -3 कितना हो गया, -4 और अपोन में -2, -4 अपॉन -2 2 हो गया, आ गया ना। अब k की वैल्यू -3 पुट करो, -6 + 4 -2 और नीचे -2 और वो बना है, आ गया ना आंसर, राइट। तो प्रूव करके दिखाना है, तो हेंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। ये k की वैल्यू -3 पुट करो, क्लियर हो गया। तो एक तो मेथड ये है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ये मेथड नहीं आता, ये लिखा हुआ आता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ना बस प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप दूसरा मेथड ये भी ले सकते हो ऑल्टरनेटिव, लेकिन याद रखना ये तभी लेना जब यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। आप ए बी लेंथ निकालो, बी सी लेंथ निकालो, 3 लेंथ निकालो, ए बी बी सी ए सी, तो कोई दो तीसरे के इक्वल हो जाएगी, किसी दो का सम, जैसे मान लो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो गया, या ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी के इक्वल हो गया। तो तुम कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, कैसे, ए बी प्लस ए सी, मान लो ए बी प्लस ए सी बी सी के इक्वल होता है, तो बताओ ए पॉइंट बीच में हो जाएगा, बी इधर हो जाएगा और सी इधर हो जाएगा, तो देखो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, पॉइंट्स की लोकेशन चेंज हो जाएगी ना। मान लो 3 डिस्टेंस पहले निकालोगे, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आया तब तो ये डायग्राम ठीक है, पर अगर बच्चों मान लो ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी आया तो ये डायग्राम ही तो चेंज होगी, बस पॉइंट्स तो लाइन के ऊपर रहेंगे, पोजीशन ही तो चेंज होगी बस। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 ये तो पॉइंट्स। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वाला हो गया ना। हाँ, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता ना, एग्जाम में लिखा हुआ थोड़ी आएगा, एग्जाम में लिखा हुआ है फाइंड द प्रूफ दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बुक में तो लिखा हुआ है डिस्टेंस फार्मूला से। यार मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने बोला है पेपर के अंदर प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बस, तो तुम्हारे बच्चों की इच्छा है जिसे मर्जी करें, सॉरी, वो उससे करें या इससे करें, बुक पे मत जाओ ना, मैं नहीं देता क्वेश्चन में पेपर में, मैं खाली ये लिखता हूँ प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो तुम्हारे पास 2 मेथड है, एक डिस्टेंस फॉर्मूले वाला और एक सेक्शन फॉर्मूले वाला, समझ आ गया। वैसे 2D में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर, पर वो 2D में चलेगा ना, 3D में कहाँ की एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3D में तो है ही नहीं, समझ आई मेरी बात। हाँ बोल, क्या नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूँ उसमें।